आदरणीय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.4 और 9th क्लास। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके फार्मूले देख लेते हैं। गोला और अर्धगोला। गोले में दिया होता है त्रिज्या r और पूरा हुआ तो व्यास हो गया, और ऐसे ही इसमें ये इसकी त्रिज्या, और अगर इसको यहाँ मिला दें तो ये भी इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस गोले में सारा ही वक्र होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फार्मूला हमारे को याद रखना है, 4πr²। और इसका कुल या संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होता है, 4πr²। अब आगे बात आती है अर्धगोले की। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का आधा हो जाएगा। 4πr² है, इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πr²। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा, ये जो हिस्सा है नीचे वाला, ये हमारा क्या, वक्र पृष्ठीय है, और एक जो ये ऊपर वाली सतह है ये हमारा क्या होगा, वृत्ताकार है। तो 2πr², ये था हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक जो ऊपर ये हमारा वृत्त बनेगा इसका होगा πr²। तो कुल कितना होगा, 3πr²। अगर ये ठोस है, इसका पूछ रखा, तो तब भी 3πr²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है, 3πr²। अब करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। निम्न त्रिज्या वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे रखी है 10.5, 5.6 और 14 सेंटीमीटर, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहला पार्ट है जिसमें गोले की त्रिज्या दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला अपना जो अभी क्या था, 4πr²। अब इसमें वैल्यू पुट करनी, 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या 10.5 है, 105/10 और 105/10। अब काट दो, 7 एकम 7, 15 सत्ते 105, 5 से 15 और 5 दूनी 10, 2 से कट गए 11, 5 से फिर काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्या बच गया, 2 गुना 11 गुना 21, 21 दूनी 42, 2 11 और 3 भी इसमें, 21 से 63, 63 दूनी 126, और गुणा करेंगे 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा पार्ट है, त्रिज्या दे रखी है 5.6, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वही 4πr²। तो मान टेक दो, 4 गुना 22/7 गुना 56/10 हो जाएंगे ना, 10 में लौटाएंगे तो 56/10, 7/8 56। अब गुणा कर दो, अब गुणा करेंगे तो इसकी गुणा आएगी 39,424, और बटे 10 और 10 की गुणा करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 394.24 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी इकाई क्या दे रखी है, सेंटीमीटर दे रखी है। अब तीसरा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला वही है, 4πr²। ये होगा 4 गुणा 22/7 गुणा 7 14 और गुणा
14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 88 गुणा करेंगे 24 64 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे 3 आंसर आ गए 3 पार्ट के, है ना आसान। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सीधा पाई आर स्क्वायर लिख के मान रख दो और गुणा भाग करो, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न व्यास वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखी थी, इसमें व्यास दे रखा है, बराबर है, व्यास का अदा कर देंगे। पहला पार्ट देखो, व्यास 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या बराबर है 14 का अदा करेंगे 7 सेंटीमीटर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है 4 पाई आर स्क्वायर। टेक तो मान 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 और 56 की 11 ही गुणा करेंगे 6, 5 6 11 और 5 1 6, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट, व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे पहले। त्रिज्या कितनी होगी 21/2 सेंटीमीटर और गोले का वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। टेक दो मान 4 गुणा 22/7 गुणा 21/2 और 21/2, 7 एकम 7, 7 या 21, 2 से 11 और 2 से 21 या 63, 63 दूनी 126 की और 11 गुणा करेंगे 1386 और ये वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब ऐसे ही थर्ड देखते हैं, व्यास कितना 3.5 मीटर और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा करेंगे 3.5/2 मीटर और इसको लिख सकते हैं 35/20 मीटर, ठीक है ना। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, मान टेक दो 4 गुणा 22/7 गुणा 35/20 और गुणा 35/20, 7 एकम 7, 7 मुझे 35, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 से 4 गया। अब ये काट दो, 11 2 से काट दिया और ये 10। अब गुणा कर देते हैं, 35 की और 11 की गुणा करेंगे 385 और बटे 10 और ये हो गया हमारा इसका आंसर 38.5 वर्ग और क्या था, इकाई हमारी मीटर थी, तो ये वर्ग मीटर आ गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान लेना 3.14। अब इस क्वेश्चन में दिया है अर्धगोले की त्रिज्या और कितनी 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू रख दो, 3 गुणा पाई का मान इसमें लेना 3.14 गुणा 10 और गुणा 10। अब 3 गुणा 314/100, 10 में लौटा दें, गुणा 10 और गुणा 10, 2 0 से तो 2 0 कट गई। अब ये 314 और 3 की गुणा रहेगी, अब ये हो गया 942 और क्या था सेंटीमीटर, तो ये वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, है ना आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में दिया है कोई गोलाकार गुब्बारा है और इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर
और इसमें हवा भरने के बाद इसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, 14 सेंटीमीटर। अब इस छोटे गुब्बारे मतलब गोले की और बड़े गोले की जो अक्षेत्रफल है उसका हमने अनुपात निकालना है। अब देखो इसमें गुब्बारे की त्रिज्या कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, इसको छोटा r मान लेते हैं। और हवा भरने के बाद इसका जो त्रिज्या है वो बड़ी होगी तो इसको बड़ा r मान लेते हैं। ठीक है, अब गोले हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4πr²। अभी में दो स्थिति होगी, एक हवा बनने से पहले और एक बाद। अब दोनों का हमने अनुपात निकालना है तो दोनों को यहीं लिख लेते हैं। गुब्बारे का आरंभिक पृष्ठीय अक्षेत्रफल और बटे गुब्बारे का हवा भरने के बाद पृष्ठीय अक्षेत्रफल, ये हो जाएगा 4πr²। फार्मूला यही है। तो हमने छोटी त्रिज्या छोटा r मान रखा, तो बड़ी त्रिज्या हमने बड़ा r मान रखा, 4πr²। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, ये होगा आंसर हमारा r² बटे r²। और मान टेक दो, छोटा r कितना, 7 सेंटीमीटर, और बड़ा r कितना, 14। और इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, 7 गुणा 7 और बटे 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/4। तो अनुपात क्या होगा, 1:4। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। अगर हम लिखते तो ये वर्ग सेंटीमीटर ऊपर आता, वर्ग सेंटीमीटर नीचे आता, दोनों कटने के बाद ये इसकी इकाई नहीं रहती। 1:4 उनका अक्षेत्रफलों का अनुपात। क्वेश्चन 5, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपये 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, पीतल के अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक त्रिज्या रखी 10.5 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, 2πr², 2 गुणा 22/7 गुणा 10.5 और 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बाद में सोल्व करेंगे। अब इस पर क्या करना, कलई कराना है। कलई करवाने का खर्च कितना दे रखा है, 16 रुपये प्रति वर्ग 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से। इसको 16 से और गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा 105/100 10, 105/10 और गुणा 16/100। ठीक है, अब इसको करो सोल्व। 7 एकम 7, 15 आ गया। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 दिए 15। अब 2 से 11, 2 से कट गया 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब करो गुणा इसकी, सोलह और 3 21 और 11, इसकी गुणा करेंगे, ये हमारी आएगी 2772 और बटे 100, तो ये आ गया 27.72 रुपये। ये कलई कराने का खर्च आ गया 27.72 रुपये। है ना आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या दे रखा है, अक्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमने निकालनी क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका फार्मूला रख देते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब 4πr² किसके बराबर है, 154 के। 4πr² बराबर 154। r² इस तरफ रख लो, या 4 गुणा 22/7 गुणा r² बराबर 154 और r² बराबर है
154 गुणा 4 नीचे 22 नीचे और 7 ऊपर, 22 एकम 22, 22 सत्ते 54, ये हो गया 49/4। किसका मान आया? आर स्क्वेयर का। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 49/4, और 49 का आ गया 7 और 4 का वर्गमूल आ गया 2, 7/2, और इसको करेंगे 3.5। प्रश्न नंबर 7, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। अगर हम व्यास माने, इसको d मान लो, तो पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? 4d, और त्रिज्या d/2, और ये होगा 4d और बटे 2, आदि होती है ना। और ये ऐसा भी मान सकते हैं, जो चंद्रमा का व्यास है उसको मान लिया 2r, त्रिज्या का डबल। तो पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना 8r, ठीक है, किलोमीटर ले लो। और पृथ्वी की त्रिज्या 2r का आधा, व्यास का आधा r, और पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी इसका आधा 4r। अब इसमें जो बटे 2 है, ये हमारा इसका झंझट खत्म हो जाएगा। हमने क्या किया? चंद्रमा का व्यास 2r किलोमीटर और पृथ्वी का व्यास इसका 4 गुना, ये 1/4 है, तो 8r। अब हमने क्या करना है? इन दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो फार्मूला क्या आता है? फार्मूला होता है 4πr²। लिखो इसमें 4π, त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, ऐसे ही 4π और त्रिज्या का स्क्वायर, 4 गुणा पाई और गुणा त्रिज्या, इसमें हमने क्या ले रखी है? ये हमारी r है, और बटे 4 इसका स्क्वायर होगा, 4π गुणा r की जगह त्रिज्या की जगह क्या? 4r, 4r का स्क्वायर, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, ये आ गया r², और 4r² का मतलब होगा 16r², r² से ये r² कट गया, तो ये आ गया 1/16 या 1:16। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:16, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, एक गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में दिया है अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, अर्धगोला है, और इसकी मोटाई दे रखी है 0.25। अब ये जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई है 0.25, तो बाह्य त्रिज्या क्या होगी? इन दोनों को जोड़ देंगे, 5.0.25, ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो अर्धगोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला वही होगा 2πr², 2 गुणा 22/7 और गुणा 525/100 और गुणा 525/100। 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 से ये 2 4 कटेगा और 2 से 11, 7 या 21। अब इनकी गुणा करेंगे तो 1575 और 11 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 173 और 25 और बटे 100, तो ये होगा 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अर्धगोले का। क्वेश्चन नंबर 9 है,
एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए, जैसे आकृति दिखाई गई है, ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त अक्षेत्रफलों का अनुपात, ये तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा समझना है। इसमें दिया गया बेलन की त्रिज्या, बेलन है इसकी त्रिज्या r, तो गोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी r, और गोले का व्यास कितना हो जाएगा इस तरह से 2r, डबल हो जाएगा ना। और जो इसका व्यास है ये इसकी ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई कितना होगा 2r सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब इसको मैं जो इसने पूछ रखा है वो सारी चीज़ें आसानी से निकाली जा सकती हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले क्या पूछा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है 4πr², 4π और r इसमें गोले की आ रही है तो 4πr²। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड, दूसरा पूछा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है 2πrh। तो मान रखो 2, पाई पाई रहेगा, r की जगह r है, और h ऊंचाई कितनी है 2r, 2r और 2r को गुणा करेंगे 4, पाई r को r से गुणा करेंगे πr²। ठीक है, अब इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया πr²। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कर रहा है, ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त अक्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के अक्षेत्रफलों का अनुपात। इसका अक्षेत्रफल कितना 4πr², और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 4πr²। दोनों सेम है ना, कट के कितना आ गया 1/1 या 1:1। ये हमारा थर्ड आंसर है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।